हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों लास्ट में हम एक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो 4 संशोधन हुए हैं जिनमें ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो इन चारों का भी हम लास्ट में देखेंगे कि किन किन संविधान संशोधन में ये अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर आप एसएससी एनग्रेव सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे बढ़िया जो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है वो ये है दोस्तों, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो। मतलब आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो आपको पसंद आते हैं टीचर उनसे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे और आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एसएससी एग्जाम के लिए अलग अलग मंथ के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिए हैं। अगर आप 12 मंथ का यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फीस पड़ती है 6,000 रुपये। और यहीं पर दोस्तों अगर आप ये कोड यूज़ करते हो लॉजिक लाइव, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और आपकी फीस पड़ेगी 5,400 रुपये ओनली। तो बहुत सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अनुसूची 1 में भारत में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में दिया गया है। इसमें इनके नाम और उनकी सूची दी गई है और इनके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये किस में दिया गया है, अनुसूची 1 में। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, जो पूरे भारत में उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों की बात की गई है अनुसूची 2 में। सबसे पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो उच्च पदाधिकारी होते हैं दूसरी अनुसूची में उनके वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। उच्च पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति हुआ, राज्यों के राज्यपाल हुए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हुए। तो ये सब जो पदाधिकारी होते हैं, तो इन सब पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन की बात की गई है अनुसूची 2 में। अब देखिए, अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ। जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ के बारे में दिया है अनुसूची 3 में। तो देखिए यहाँ पर शपथ में 3 अक्षर हैं, सा पा था। तो इस 3 से आप याद करेंगे कि ये तीसरी अनुसूची में है। तो ये कौन कौन से उच्च पदाधिकारी होते हैं देखिए, जैसे कि संघ के मंत्री हुए, संसद के सदस्य, राज्य मंत्री, कैग, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो अनुसूची 3 में इन सबकी शपथ के बारे में दिया गया है। देखिए, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। इस शपथ में 3 अक्षर हैं, इस 3 से हम याद रखेंगे कि ये अनुसूची 3 में है। देखिए यहाँ पर चौथी अनुसूची है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है 4। तो देखिए जहाँ पर 4 व्यक्ति खड़े होते हैं वहाँ पर सभा लग जाती है, सभा। इस 4 से हम याद रखेंगे इस सभा को, किस सभा को, राज्यसभा को। तो इसमें दिया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने कितने सदस्य चुनकर आएंगे राज्यसभा में। मतलब इसमें सीटों का आवंटन है, मतलब इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है राज्यसभा में, ठीक है। तो ये अनुसूची 4 में है। कैसे याद रखेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 5वीं अनुसूची को। तो देखिए यहाँ पर अनुसूची 5 कैसे बनता है, एस की तरह। तो हम इस एस से एससी और एसटी को याद रखेंगे। एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो इसमें अनुसूची 5 में एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। इस 5 से 5 एस की तरह बनता है। इस एस से एससी और एसटी हम याद कर सकते हैं। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अब अनुसूची 6 देखिए, अनुसूची 6 में केवल एसटी के बारे में दिया है, अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया है अनुसूची 6 में। किन क्षेत्रों के बारे में देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम की एसटी जो जाति होती हैं, एसटी अनुसूचित जनजाति जो जंगलों में रहती हैं, उनके बारे में, उनके प्रशासन के बारे में दिया है अनुसूची 6 में। इन्हें कैसे याद रखेंगे देखिए, इन्हें याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आ रही है तो आप उससे याद कर सकते हैं। मैं आपको नक्शे से याद कराता हूँ। देखिए यहाँ पर ये नक्शा है, यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्य मैंने लिए हैं। तो देखिए भारत के 7 पूर्वी राज्य हैं ये, इन्हें हम 7 सिस्टर भी कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक से आपको ये सब राज्य याद होने चाहिए, इनकी लोकेशन और इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों के बारे में दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक दूसरे से टच हैं। तो नक्शे में आप देखिए इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इस तरीके से आप इन्हें ठीक से याद कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है और ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और नीचे ये मिजोरम है, ठीक है। तो आपको इसमें याद करने हैं ये 4 राज्य है,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कोई ट्रिक अगर आपके दिमाग में आ रही है उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुसूची 7। तो देखिए यहाँ पर 7 बनना है, इसे हम ऐसे अगर लिख लें, इस 7 को इस तरीके से अगर हम लिख लें तो देखिए, तो इसमें बात की गई है साथ साथ रहना है या अलग अलग रहना है, किन्हें, केंद्र और राज्य को। ठीक है, तो किन किन विषयों पर केंद्र और राज्य को साथ रहना है या केंद्र और राज्यों को अलग अलग रहना है। मतलब इसमें दिया गया है केंद्र और राज्यों के शक्ति का बंटवारा। तो देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख है इसमें। मतलब कि किन किन विषयों पर संघ का मतलब केंद्र का कंट्रोल रहेगा या किन किन विषय पर राज्यों का कंट्रोल रहेगा या फिर किन किन विषय पर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, वो होगा समवर्ती सूची। देखिए, मूल संविधान में अनुसूची 7 में संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में है 100 विषय। तो वर्तमान में 100 विषय संघ के मतलब केंद्र के कंट्रोल में आते हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? राज्य सूची में वर्तमान में है 61 और मूल संविधान में कितने थे? 66। ठीक है, ये कम हुए हैं, ये बड़े हैं। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 हैं और पहले थे ये 47। ठीक है, तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में है 52 विषय। ये विषय कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि केंद्र की अगर बात करें, संघ की अगर बात करें, तो जैसे कि रेलवे हुआ, विदेश कार्य हुआ, जनगणना हुआ, ये सब आते हैं संघ सूची के कंट्रोल में, मतलब केंद्र के कंट्रोल में। ठीक है, अब राज्य सूची में, राज्य में जैसे कि पुलिस प्रशासन हुआ, कृषि या कृषि पर जो इनकम टैक्स होता है, तो इस टाइप के जितने भी विषय आते हैं ये सब राज्य सूची के कंट्रोल में आते हैं। और समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, मतलब जिन पे ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे कि वन, जनसंख्या नियंत्रण या शिक्षा। शिक्षा में देखिए अलग अलग प्रदेशों के भी बोर्ड होते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, और केंद्र के भी स्कूल होते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये सब अनुसूची 7 में दिया है, ठीक से आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 8। देखिए, 8वीं अनुसूची में संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में दिया है। और वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं जो संविधान में है, मतलब अनुसूची 8 में है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसमें देखिए 3 बार संशोधन में ये भाषाएं जोड़ी गई हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। इस समय 22 हैं, पहले जोड़ी गई थी, सबसे पहले जोड़ी गई थी एक भाषा। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से संविधान संशोधन में ये जोड़ी गई है। सबसे पहले एक जोड़ी गई थी, उसके बाद 3 जोड़ी गई थी, उसके बाद 4। देखिए, पहली भाषा जो जोड़ी गई थी सिंधी, ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन में। कौन सी भाषा थी वो? सिंधी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंधी भाषा। इसके बाद 3 भाषाएं जो जोड़ी गई थी एक साथ, ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन में। ये संविधान संशोधन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? कोंकणी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाएं थीं, 3 भाषाएं जो जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन में ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थीं, इन्हें बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए, 2 भाषाएं तो थीं बोडो और डोगरी, और 2 मैथिली और संथाली। 2-2 का इसमें मैच हो रहा है। देखिए, जैसे कि बोडो हुआ, बोडो और डोगरी, और उसके बाद है मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, ये 2 भाषाएं थीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके पास कोई बुक होगी उसमें बिल्कुल ठीक से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ फैक्चुअल डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये पूछ लेते हैं कि 92वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो 4 अनुसूचियां हैं वो संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 4 अनुसूचियां जो हैं ये संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? फर्स्ट कब हुआ था? 1951 में। वैसे आपको ये सन याद नहीं करनी है, आपको याद करना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था। ठीक है, ये पहला था। तो पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9 जोड़ी गई थी और अनुसूची 10 जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये हुआ था 1985। वैसे आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां। ठीक है, और अनुसूची 11 ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है,
और अनुसूची 12 जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन। तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार और जमींदारों के बारे में दिया है। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण का विधियों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बस इतना आप याद रखिए कि ये पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर ये 10 है, 10 से हम याद रखेंगे दल को, 10 दल, ठीक है। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक दूसरे से मैच हो रहा है, रिलेट हो रहा है। अगर आप रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा ये। तो 10 से हम याद रखेंगे दल को, ठीक है। तो दल बदल कानून दिया है इसमें। तो देखिए जो दल होते हैं, जो पार्टीज होते हैं, उनके नेता जो दल बदलते हैं, किस तरीके से दल बदल सकते हैं, तो दल बदलने का तरीका, उसका कानून इसमें दिया गया है, ठीक है, अनुसूची 10 में। और ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। इसके बाद देखते हैं अनुसूची 11। देखिए 11 में दिया है पंचायती राज और 12 में दिया है नगर पालिका। गाँव में होती है पंचायत और शहरों में होती है नगर पालिका। तो ये दोनों क्रमशः हैं 11 और 12। बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अनुसूची 11 में पंचायत की शक्तियों के बारे में दिया है। इसमें 29 विषय आते हैं, ठीक है। मतलब जो पंचायती राज होता है 29 विषयों पर काम कर सकता है। और नगर पालिका इसमें आते हैं 18 विषय। इनके विषयों को भी आप याद कर लीजिए। नगर पालिका 18 विषयों पर काम करती है और पंचायती राज 29 विषयों पर। तो देखिए आप इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ये सभी अनुसूची याद हो जाएंगी। और एग्जाम में भी इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेस्ट है और पहला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो मैंने आपको बताया था सभी अनुसूची आपको ठीक से याद होनी चाहिए। तो दूसरी अनुसूची देखिए किससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची में दिया है वेतन और भत्तों के बारे में, मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण पद मतलब जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो बताइए कौन सी अनुसूची में बताया था मैंने भाषाओं के बारे में आपको, ये बताया था मैंने 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। बताइए दोस्तों दल बदल किस अनुसूची में है। मैंने आपको बताया था 10 दल बदल, ठीक है, 10वीं अनुसूची में है। तो ये दल से 10 मैच हो रहा है, तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है। तो देखिए 6ठी अनुसूची में मैंने आपको 4 राज्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 मैंने आपको बताए थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, नागालैंड। नागालैंड नहीं है उसमें, और इसमें यही पूछा है कि कौन सा राज्य नहीं है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो देखिए संविधान की पहली अनुसूची में ये सब दिया है, राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनकी सूची दी गई है, उनके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, पहली अनुसूची। दोस्तों ये 6ठा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो बताइए 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में लाई गई थी। तो मैंने आपको बताया भी था, ये आ सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइए 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में लाई गई थी। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर बता पाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।